नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में कोई एक आइडिया, एक सोच आखिरकार करोड़ों लोगों के लिए एक कानून की शक्ल कैसे ले लेती है? तो चलिए आज इसी पूरी शासन मशीन को परत दर परत समझते हैं। और यही वो सवाल है जो हमें इस सफर पर ले जाता है। देखिए, किसी भी एक विचार को कानून में बदलना एक बहुत ही जटिल लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मशीन से गुजरने जैसा है। और इस मशीन के ना 3 बहुत ही खास हिस्से हैं। हाँ, इस मशीन के 3 मुख्य गियर हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरी है कार्यपालिका जो उन कानूनों को लागू करती है और तीसरी न्यायपालिका जो उन कानूनों की रक्षा करती है। चलिए देखते हैं ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो ये रहा मोटे तौर पर पूरे सिस्टम का एक नक्शा। विधायिका यानी कानून बनाने वाले लोग, कार्यपालिका यानी उन्हें जमीन पर उतारने वाले, और फिर न्यायपालिका जो ये पक्का करती है कि सब कुछ नियम, कानून और संविधान के दायरे में हो। ये तीनों ही मिलकर शक्ति का एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो आर्किटेक्ट हैं जो देश के कानूनों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और इस काम के केंद्र में है हमारी भारतीय संसद। अब हमारी संसद को द्विसदनीय कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके 2 घर हैं, 2 हाउसेस हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर कानून पर 2 अलग-अलग नजरियों से बहस हो सके। एक जो सीधे सीधे जनता की राय रखता है और दूसरा जो राज्यों के हक की बात करता है। पहला घर है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं। इसमें 545 सदस्य होते हैं जिन्हें हम और आप यानी देश की जनता सीधे वोट देकर चुनती है। और फिर आता है दूसरा घर राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। इसमें 250 सदस्य होते हैं जिन्हें सीधे जनता नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाएं चुनती हैं। दोनों की भूमिकाएं, जैसा कि आप देखेंगे, काफी अलग हैं। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, लोकसभा जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, वो सीधे जनता की आवाज है, उसकी नब्ज है। जबकि राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन है। इसका काम राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना और ये देखना है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो जाए। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, तो जब इन सदनों में कोई आइडिया आता है तो वो कानून की शक्ल लेता कैसे है? ये एक तयशुदा असेंबली लाइन से गुजरता है जिसे हम विधायी प्रक्रिया कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो रॉ मटेरियल है, जो शुरुआती चीज है, वो है विधेयक, या जिसे हम अंग्रेजी में बिल कहते हैं। ये किसी भी नए कानून का बस एक प्रस्ताव या एक कच्चा ड्राफ्ट होता है। तो एक विधेयक का सफर कई पड़ावों से गुजरता है। पहले तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है, फिर उस पर लंबी चौड़ी बहस होती है, उसके हर एक क्लॉज को देखा परखा जाता है और फिर वोटिंग होती है। जब वो एक सदन से पास हो जाता है तो यही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में फिर से दोहराई जाती है। लेकिन रुकिए, दोनों सदनों से पास होने के बाद भी विधेयक कानून नहीं बनता। असली और आखिरी मुहर लगती है राष्ट्रपति की। वो चाहें तो उस पर दस्तखत कर सकते हैं या उससे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। और जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तभी जाकर एक विधेयक, एक अधिनियम यानी एक्ट बनता है और पूरे देश पर लागू होता है। अच्छा, तो कानून तो बन गया, लेकिन उसे जमीन पर कौन उतारेगा, उसे लागू कौन करेगा? यहीं पर हमारी मशीन का दूसरा हिस्सा यानी कार्यपालिका एक्शन में आता है। दरअसल कार्यपालिका ही वो शाखा है जो असल में सरकार चलाती है। सड़कों के निर्माण से लेकर हमारी विदेश नीति तक देश के जो भी दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, वो सब इसी की जिम्मेदारी है। अब कार्यपालिका के टॉप पर 2 सबसे बड़े चेहरे हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, एक तरह से राष्ट्र के प्रतीक। लेकिन सरकार की असली ताकत, असली लगाम प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं। तो कानून बन भी गया और लागू भी हो गया, लेकिन सोचिए अगर कोई उस कानून को तोड़े तो, या अगर कानून ही गलत बना हो तो। इसके लिए है हमारी मशीन का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, न्यायपालिका। न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्वतंत्रता। उसे सरकार और संसद के किसी भी दबाव से पूरी तरह आजाद रखा गया है। और ऐसा इसीलिए है ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात की ये पक्का कर सके कि कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे।
आप न्यायपालिका को इस पूरी मशीन का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। इसका काम ये जांचना है कि जो कानून बने हैं वो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ तो नहीं है। अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द भी कर सकती है। इसीलिए इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। तो हमने मशीन के तीनों हिस्सों को अलग-अलग देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक संतुलित सिस्टम कैसे बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो इसका मूल सिद्धांत है, वो है शक्ति का विभाजन। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी एक अंग, चाहे वो संसद हो, सरकार हो या अदालतें, इतना ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए कि वो अपनी मनमानी करने लगे। हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है। अगर इस पूरी व्यवस्था को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानून और व्यवस्था को बनाए रखती है। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे को काबू में भी रखते हैं। तो जाते जाते एक सवाल, एक ऐसी सरकार में, एक ऐसे सिस्टम में जिसे खास तौर पर संतुलन के लिए बनाया गया है, तब क्या होता है जब कोई एक हिस्सा बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।